Hello students, welcome back to my channel. Today we'll study the topics of jam differential equations, that is, अगर हमारे पास फोर्थ रूल था x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b और जो इक्वेशन है एम वाई डी वाई प्लस एन एक्स डी वाई वेयर m n a b आर सम कॉन्स्टेंट्स देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x रेज टू पावर के एम माइनस वन माइनस a. ये कैसे याद रखना है, x के साथ जो जो भी लिंक्ड है कॉन्स्टेंट्स वैसे y इज इक्वल टू के एन माइनस वन माइनस बीटा. एंड यहाँ पे जो k है हमारा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कैन हैव एनी वैल्यू. एंड एक और वे भी होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कि अगर इसी टाइप की इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k हो तो उनके बीच में एक रिलेशन आता है ये वाला. नाउ रूल 4 का एक एग्जाम्पल करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम अपने क्वेश्चन को. टेकिंग y बाहर y प्लस 2x स्क्वेयर डी एक्स प्लस यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं 2x स्क्वेयर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. सो अब हमारे पास किस टाइप की ये बन गई, यहाँ पे हमारे पास x अल्फ़ा y बीटा एम वाई प्लस एन एक्स, यहाँ पे हमारे पास डी वाई है और यहाँ डी एक्स है इज इक्वल टू 0. अब ये बट दो में है, मतलब उसका सम हो रहा है. सो इसकी अलग से निकालेंगे एंड इसकी हम अलग से निकालेंगे. या हम इसका सबसे बेस्ट वे होता है कि हम सपोज कर लें, क्योंकि हमें पता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x रेज टू पावर h या y रेज टू पावर k की फॉर्म का होगा. तो हम बस सपोज करके चलते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड h एंड k की वैल्यूज़ निकालते हैं बाय मेकिंग द इक्वेशन एग्जैक्ट. और एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पास फॉर्मूला क्या होता है कि डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स. ठीक है, rather than using the formula which was given. So अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो हमने सपोज किया है थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं. दैट वुड बी y 2 प्लस के एक्स एच प्लस 2x 2 प्लस एच वाई के प्लस 1 डी एक्स प्लस 2x h प्लस 3 वाई के माइनस एक्स एच प्लस 1 वाई के प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0. नाउ कर्ली एम ओवर कर्ली वाई शुड बी इक्वल टू कर्ली एन ओवर कर्ली एक्स. क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन ही यही ली है कि एक्स रेज टू पावर एच वाई रेज टू पावर के इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो अब हम इसको निकालते हैं. कर्ली एम ओवर कर्ली वाई क्या आएगा हमारे पास, वाई के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है तो 2 प्लस के एक्स रेज टू पावर एच वाई रेज टू पावर के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 1 वाई रेज टू पावर के एक्स एच प्लस 2. एंड सिमिलरली अगर हमें कर्ली एन विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स करना हो दैट वुड बी 2 एच प्लस 3 एक्स एच प्लस 2 वाई रेज टू पावर के माइनस एच प्लस 1 एक्स रेज टू पावर एच वाई रेज टू पावर के प्लस 1. अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए हमारे पास एज पर आर कंडीशन सपोजिशन. सो हम इनके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे. यहाँ पे जो x रेज टू पावर h प्लस 2 एंड y रेज टू पावर k के कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करेंगे. तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 h प्लस 3 इज इक्वल टू 2 k प्लस 1
एंड सिमिलरली अगर हम इनके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 2 + k इज इक्वल टू -h -1, माइनस कॉमन था यहाँ पे, दैट्स वाई दैट वुड बी 3 इज इक्वल टू -h - k एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो h - k इज इक्वल टू -2 विच इन टर्न इज इक्वल टू -h - k इज इक्वल टू 3 -2k इज इक्वल टू +1, k इज -1/2 1/2 एंड सिमिलरली अब h निकाल सकते हैं हम, दैट इज -3 - k -3 + ½ -5/2. देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, x रेज़ टू पावर -5/2 एंड y रेज़ टू पावर -½ अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा हमारे पास, x रेज़ टू पावर -5/2 y 3/2 प्लस 2x रेज़ टू पावर -½ y रेज़ टू पावर ½ dx प्लस 2x रेज़ टू पावर ½ y -½ -x -3/2 y ½ dy इज इक्वल टू 0. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसको इंटीग्रेट करेंगे जिसमें x की टर्म्स ना हो और इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है सिर्फ y की, तो इसकी इंटीग्रेशन तो 0 ही आएगी. नाउ अब इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं, y 3/2 x -5/2 क्योंकि हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं इसलिए y 3/2 बाहर आ गया dx प्लस y रेज़ टू पावर ½ x रेज़ टू पावर -½ 2 भी बाहर आ जाएगा dx इज इक्वल टू 0. दैट इज y रेज़ टू पावर 3/2 x -3/2 अपॉन -3/2 प्लस 2y ½ x रेज़ टू पावर ½ इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इन टर्न इज इक्वल टू -x रेज़ टू पावर -3/2 y रेज़ टू पावर 3/2 over 3 plus 2x raised to power ½ y raised to power ½ is equal to another constant k. क्योंकि मैंने यहाँ से 2 कैंसिल आउट किया है तो उसके लिए मेरे को एक k डिफरेंट कांस्टेंट चाहिए होगा, सच दैट k इज इक्वल टू 2c. कोई ज़रूरत नहीं है c भी ले सकते हैं. Hence this is our solution to the differential equation. We will study equations of first order but not of first degree. जैसे कि अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशंस वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की थी. फर्स्ट ऑर्डर से हमारा क्या मतलब था कि वो dy/dx एक ही ऑर्डर का हमारे पास डिफरेंशियल था एंड डिग्री भी उसकी 1 थी. बट इस केस में डिग्री n होएगी, दैट इज हायर डिग्री. हायर डिग्री जिसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हम डिग्री ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं. एंड इसी के हम मेथड्स पढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के, दैट इज इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर p. And now let us first understand what are the equations of first order but not of first degree. इनका जनरल फॉर्म क्या होगा हमारे पास, p0 yn जो मैंने ये ऐसे लिखा है इसका क्या मतलब है, दिस इज सेम एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x p0
capital P naught small p raised to power n, where p is dy by dx. ये हमने इसको एक नोटेशन दी है, प्लस p1 p raised to power n minus 1 and so on up to pn minus 1 small p plus pn equal to 0, where these capital Pi's, I varying from 0 to n, are functions of x and y. ठीक है. अब ये फर्स्ट ऑर्डर की कैसे है, क्योंकि इसमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, ना कि डी स्क्वेयर वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स स्क्वेयर. अगर ये इन्वॉल्व होता तो ऑर्डर क्या हो जाता है हमारे पास 2. दैट्स वाई इसी का ये इन्वॉल्वमेंट हो रही है एंड इसकी डिग्री n है. अब हम दो तरीके से वैसे निकाल सकते हैं अपना आंसर. वो फॉर्म्स देख लेते हैं एक बारी कौन सी होती हैं. कार्टेशियन फॉर्म, इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ एक्स वाई एंड एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है इसके अंदर. जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2cx प्लस सी स्क्वेयर. ये कार्टेशियन फॉर्म में जनरल सोल्यूशन आएगा प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का. यही अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में देखना हो तो वो कैसा होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म कंसिस्ट्स ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x is equal to f1 p comma c, मतलब f1 is a function of p and c, where c is arbitrary constant and p क्या है, derivative of y with respect to x, and to दूसरी इक्वेशन क्या आएगी इसमें, y is equal to f2 p c. अब ये दोनों इक्वेशंस टुगेदर हम इनको क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस. ये सिचुएशन मोस्टली तब अराइज होती है जब हम p को एलिमिनेट नहीं कर पाते. लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशंस, दैट इज टाइप 1 इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर p. अब हमारे पास जो ये जनरल फॉर्म था इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p सारे हमें सारे फंक्शंस हैं x एंड y के, एंड ये छोटा p क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स. सो यही सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन सबको हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x y एंड p. हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट बी 0. ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, ग्रेटर दैन 1. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये सॉल्वेबल है फॉर p, मतलब हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ n लीनियर factors of n linear factors in p, right? जैसे कि हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, p माइनस f1 p माइनस f2 एंड सो ऑन टू p माइनस fn इक्वल टू 0, वेयर अब के जो छोटे एफ आईज हैं ये किसके फंक्शंस होंगे, एक्स एंड वाई के. नाउ अब हम इसके सॉल्यूशंस जो आएंगे वो n इक्वेशंस आएंगी, जैसे कि p माइनस f1 इज इक्वल टू 0, p माइनस fn
equal to 0 f2 and so on up to p minus fn equal to 0. या अब इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, p क्या था हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1 कॉमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f2 एंड सो ऑन अप टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू fn. अब जो ये इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं जो हमें पहले मेथड्स पता है, क्योंकि अब ये 1 डिग्री और 1 ऑर्डर की हैं. सो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n इक्वेशंस आ जाएंगी, सॉल्यूशंस आ जाएंगे ऑफ दीज n इक्वेशंस p. अब मैं इसमें g1 ले रही हूँ, g1 x y c1. इसमें c1 क्यों लिया है, इसका एक अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, इसका अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे एंड सो ऑन इक्वल टू 0. g2 xy c2 equal to 0 and so on up to gn xy cn equal to 0. अब बट इसमें एक हल्का सा फ्लॉ है, वो क्या है कि अब हमारा जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है एंड हमें अच्छे से पता है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं जितने की हमारे पास ऑर्डर हो डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास ए क्या आना चाहिए और वो हमें ज्यूम कर लेते हैं सी. अब वो कैसे ज्यूम करेंगे, अब ये जो सारे के सारे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आए हम इनको सपोज कर लेते हैं. लेट c1 इज इक्वल टू c2 एंड सो ऑन अप टू cn इज इक्वल टू c. लेट सो अब हम इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनाएंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का, f x y p इज इक्वल टू 0. यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन बनेगा हमारे पास g1 x y c इक्वल g2 x y c एंड सो ऑन अप टू gn x y c इक्वल टू 0. अब जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. दैट इज 4x p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x माइनस a होल स्क्वेयर वेयर a इज इन कांस्टेंट. सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर p. दैट वुड कम आउट टू बी p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x माइनस a square over 4x, which in turn implies is equal to plus minus half 3x minus a over root x
और p क्या था हमारे पास, dy over dx which in turn is equal to plus minus हाफ, मैं रूट x डिवाइड कर रही हूँ, 3x हाफ माइनस a x रेज़ टू पावर माइनस हाफ। अब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की क्वेश्चन बनी, इसको सॉल्व करना हमें आता है। ये वैसे बनी क्या हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो द आंसर वुड बी dy will plus minus half 3x raised to power half minus ax raised to power minus half into dx. Integrating both the sides will give plus minus half 3x 3/2 over 3/2 minus ax raised to power half into half plus a constant c. So that would be y is equal to 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस ax रेज़ टू पावर हाफ प्लस c. सो अब अगर हमें मेरे को जनरल सोल्यूशन निकालना हो, इसका या तो ये भी एक वे है जैसे कि हमने पहले किया था कि g1 xy c इज इक्वल टू 0। सो प्लस माइनस हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगे ना, y माइनस c, अगर मैं प्लस कंसिडर करती हूँ तो माइनस x 3/2 प्लस ax raised to power half is equal to 0 and y माइनस c प्लस x रेज़ टू पावर 3/2, अगर मैं माइनस कंसिडर करती हूँ, प्लस माइनस ax रेज़ टू पावर हाफ इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से हमें डायरेक्टली दिख रहा है, प्लस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे, पहले c इधर ले जाएंगे, बट y माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस ax रेज़ टू पावर हाफ का स्क्वेयर that would give me x raised to power 3/2 minus ax raised to power half का square is equal to y minus c का square. This is the general solution to our differential equation. Thank you. Like, share.